हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत कुमार है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर 2.0 में। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे जो हम लोग का जो सबसे बेसिक जो फार्मूला होता है, सबसे पहला dy/dx ऑफ x का पावर n। x का पावर n का जो होता है डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है क्या बोलते हैं, इसका जो रूल है देखिए, x का पावर n है तो x का पावर n, पहले n को लिख देते हैं n इंटू एक्स का पावर n-1, यानी जितना भी टर्म हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे n का टर्म में से -1 होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है उसमें ये तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x का कितना होता है cos x, ठीक है। अच्छा, और cos x का कितना होता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। अच्छा, tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, और cot x का कितना होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हमको भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमको क्या थी फार्मूला को अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x का कितना होता है क्या होता है डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, ठीक है। अच्छा, आइए, और cosec x का कितना होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइए, मान लीजिए हम कोई अगर दो टर्म ले लेते हैं, ठीक है। जैसे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। दो टर्म है हमारा, एक को मान लीजिए u, एक को मान लीजिए v, ठीक है। अब प्लस है और माइनस है, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम du/dx प्लस माइनस, जिससे मतलब है पहले प्लस है तो पहले प्लस, और पहले माइनस रहता है तो पहले हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। आइए, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इसको भी बोलते हैं और लेबनाइट्ज रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v, यानी दो फंक्शन है, दोनों का मल्टीपल है तो हमको निकालना है उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रख देते हैं, मतलब जस्ट लाइक इसको एक कॉन्स्टेंट की तरह मानेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सेकेंड टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। प्लस v यानी सेकेंड फंक्शन को ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x यानी du/dx, ठीक है। अच्छा, ये और हमारा जो है इसको बोलते हैं डिवाइड रूल बोलते हैं या क्वोटिएंट रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत ही मतलब क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि कोई मतलब ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछ देगा ऐसे इसका नाम के थ्रू क्वोटिएंट रूल, तो आप किस तरह बनाइएगा, बस उसको समझिए कि वो क्या बोलते हैं डिवीजन रूल है, ठीक है। तो d/dx u/v बराबर v इंटू du/dx माइनस, ठीक है। यानी देखिए, नीचे वाले टर्म को सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके विथ रिस्पेक्ट टू x सेकेंड को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस ले लेंगे क्योंकि डिवीजन रूल है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट जो ऊपर जो दिया हुआ है u ले लेंगे और उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और नीचे जो हम लोग का जो रहता है, जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइए, और देखिए सबसे मतलब आसान टर्म है डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है e के पावर x ही होता है, ठीक है। आइए, d/dx ऑफ a का पावर x, ठीक है। ये जहाँ हमारा क्या है, ये हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट लेते हैं, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है e के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x, ठीक है। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x बेस टू a, ठीक है। इसका बेस a है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। यानी यहाँ भी हमारा a जो होगा क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं इसके बेसिस पे जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड के हिसाब से देखेंगे जो कौन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो फार्मूला हम लोग का बाकी रह गया था, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा तो 1/√1 - x², ठीक है। अच्छा, वही इसी तरह निकालेंगे कोस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कितना होगा, इसमें सिर्फ एक चेंज होता है कि यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है।
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, dy/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/mod ऑफ, मॉड यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मॉड है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इंटू √(x² - 1), ठीक है। मोड का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एक्स माइनस में रहता है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। आइए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो माइनस ऑफ 1/mod ऑफ एक्स इंटू √(x² - 1). और हम ये बताना भूल गए थे कि अगर कोई भी फंक्शन का यानी कांस्टेंट होगा और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन हम लोग, स्टॉप कर। हम लोग का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द dy/dx, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है जहाँ पर y बराबर कितना है cos √sin√x। इसका सिंपल मेथड भी है, लेकिन हम लोगों को बोर्ड में बनाने के लिए थोड़ा मतलब लैंग्वेज तो वहाँ पर खोजता है, अगर नहीं लिखिएगा तो नंबर ठीक से नहीं देगा, अगर शॉर्ट को बनाइएगा 2 नंबर का रहेगा तो 1.5 नंबर देगा या 1 नंबर ही दे सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा इसमें लॉन्ग प्रोसेस चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मान लेंगे लेट, इस टर्म को हम कुछ पहले मान लेंगे। यहाँ मान लीजिए इसको यू मान लेते हैं, u बराबर √sin√x, ठीक है। आइए, और फिर मान लेते हैं नाउ, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा cos ऑफ, इसको तो मान लीजिए तो cos ऑफ e हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ भी 2 टर्म आ रहा है, तो फिर से मान लेंगे लेट, यहाँ पे v बराबर मान लेके हम √x को मान लेते हैं, ठीक है। v बराबर √x, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा √sin v, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का कितना टर्म बन गया, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे dv/dx, ठीक है। dv/dx बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो कितना आएगा √1 का 1/2 इंटू √x, ठीक है। और x का तो सिंगल टर्म है तो इसका x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो इतना आ गया, ठीक है। अब ठीक है, अभी हम यहाँ पे u का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो du/dv, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टर्म है रूट है, तो सबसे पहले रूट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो रूट का कितना होता है 1/2 इंटू √sin v, और साइन का भी बताया है कितना होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पर cos v हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब जो हम लोग का जो थर्ड वाला है इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो dy/du, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस ऑफ sin u, ठीक है। u का तो उतना u होगा, तो हमें मान लीजिए हमको निकालना है dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ dy/dx बराबर कितना होगा dy/du, ठीक है। उसके बाद du/dv, ठीक है, और dv/dx। अब सबका मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे मान रखते हैं, तो dy/dv का कितना है माइनस ऑफ sin u,
माइनस ऑफ साइन यू, ठीक है। आइए, और डी यू बाई डी वी का कितना लिए हैं, यहाँ पे इतना है कॉस ऑफ वी बाई 2 इंटू रूट ओवर साइन भी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं, और डी बाई डी एक्स कितना है हम लोग का 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स, 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम सबका मान पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग जो u का मान कितना पुट किए थे, हम लोग पता u बराबर हम लोग कितना माने थे, u बराबर हम इसको मान लिए थे, ठीक है। तो कितना होगा माइनस ऑफ साइन, u बराबर कितना है तो रूट ओवर साइन रूट ओवर एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन तो लगा हुआ है। अच्छा, कॉस v बराबर हम लोग कितना माने थे, v बराबर हम रूट एक्स माने थे, ठीक है। इसको हम लोग माने थे v, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स बाई 2 दूना 4। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का लिख देते हैं, और रूट एक्स है तो रूट एक्स को पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और रूट ओवर साइन भी है तो रूट ओवर साइन, और साइन भी का भी बराबर कितना लिए हैं तो रूट ओवर एक्स, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए, ये गलती मत कीजिएगा लोग कि ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग काट देंगे, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि साइन का ई डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल डिपेंड करता है तो हम लोग, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल ये हो जाएगा, तो हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं, और हम लोग काट देते हैं तो हम लोग को एकदम गलत हो जाएगा, जो भी नंबर मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं पूरा सिंप्लीफाई करके एक टर्म साइन ओवर रूट एक्स, ठीक है, इंटू ऑफ कॉस रूट एक्स बाई 4 इंटू रूट ओवर एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे पूरा प्रोसेस बाई प्रोसेस, तभी हम लोग को जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना हम लोग को मिलेगा। और इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर हम डायरेक्ट चाहें तो इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, हम बताते हैं किस तरह। और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आप तो इस तरह बनाइएगा नहीं, तो वहाँ पर तो शॉर्ट का उपयोग करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा dy/dx, ठीक है। मतलब चैन रूल लगाइएगा, सब काम हो जाएगा। चैन रूल लगाइए, कितना हो जाएगा cos x का सबसे पहले इस टर्म को लेंगे, ठीक है। तो cos x का कितना होता है माइनस ऑफ साइन x, यानी x का यहाँ पर x पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू रूट ओवर एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म का तो हम कर दिए। अब देखिए सेकेंड टर्म कितना आता है रूट, तो रूट का कितना होता है 1/2 इंटू रूट ओवर साइन ओवर रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब इसका कर दिए रूट का, तो साइन का कितना होता है, साइन का होता है cos x, cos इंटू रूट ओवर एक्स। इसका टर्म है, टर्म लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद कितना आएगा रूट ओवर एक्स, ठीक है। रूट ओवर एक्स का होता है कितना 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स, ठीक है। और एक्स का कितना होता है 1। अब फिर हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम उतना ही हो जाएगा जितना कि पहली बार आया था, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ओके।